नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवतेज टीवी का पॉडकास्ट बुलेटिन। आज तारीख है 3 मई, दिन है बुधवार। अब आइए आपको सुनाते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरें। रूस ने आज यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। बयान में कहा गया कि रूसी पक्ष जहां और जब उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। क्रेमलिन ने कहा कि वो कथित हमले को एक सुनियोजित आतंकवादी कृत्य और रूसी संघ के राष्ट्रपति की जान लेने का एक प्रयास मानता है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, 2 मानव रहित व्हीकल को क्रेमलिन की ओर लक्षित किया गया था। डिवाइसों को निष्क्रिय कर दिया गया। बयान में यह भी कहा कि पुतिन घायल नहीं हुए और क्रेमलिन इमारत को कोई क्षति नहीं हुई। सैन्य समाचार आउटलेट ज़्वेज़दा चैनल सहित रूसी सोशल मीडिया पर प्रसारित एक असत्यापित वीडियो में कथित घटना के बाद ऊंची दीवारों वाले गढ़ में मुख्य क्रेमलिन पैलेस के पीछे हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। जैसे ही ड्रोन द्वारा पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश की खबर सामने आई, मॉस्को के मेयर ने रूसी राजधानी के ऊपर अनाधिकृत ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा। झारखंड की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस याचिका में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवार ने एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र अहवार ने कहा कि मेरे साथ ठाणे शहर के जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। बता दें कि अहवार ने अपना इस्तीफा जयंत पाटिल को भेजा। मंगलवार यानी कि 2 मई को अजीत पवार ने पार्टी से किसी का भी इस्तीफा मंजूर नहीं करने की बात कही थी। इसके बावजूद जितेंद्र अहवार समेत कई नेताओं ने पार्टी से रिजाइन कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ वादा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भी कर सकती है। सीएम बघेल से छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विचार पर एक सवाल पूछा गया। इस पर बघेल ने कहा, यहाँ बजरंगियों ने जो गड़बड़ की है उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया है। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाने का सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अन्य शीर्ष पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है, जो बहुत लंबे समय से अपने पद और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। पहलवान WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट ने कल कहा था कि पहली बार जंतर मंतर पर अपना विरोध शुरू करने से पहले पहलवानों ने एक अधिकारी से मुलाकात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उन्हें सब कुछ बताया था कि कैसे महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठे। विनेश ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी कोई कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने को लेकर भी निशाना साधा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार यानी 2 मई को लाहौर हाईकोर्ट से कहा कि उनकी हत्या करने की तीसरी बार कोशिश की जा रही है और इसके लिए प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज सभी राजनीतिक मामलों को खारिज किए जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि कोर्ट में नियमित पेशी से उनके जीवन को खतरा होगा। इमरान ने कोर्ट में याचिका दायर कर राजद्रोह, ईश निंदा, हिंसा और आतंकवाद भड़काने जैसे अलग अलग आरोपों में देश के अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ दर्ज सभी 121 मामलों को रद्द किए जाने का अनुरोध किया।
याचिका के अनुसार ये मामले राजनीतिक आधार पर बनाए गए हैं। इमरान कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कोर्ट से कहा कि उनकी जान को खतरा है। आज शेयर बाजार में कोहराम जैसी स्थिति देखी गई। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को शुरुआती कारोबार में धड़ाम हो गए। अडानी समेत कई शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अडानी के सभी शेयर औंधे मुंह गिरे हैं। अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट समेत कई शेयर धड़ाम हो गए। दरअसल दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बढ़ते खतरे के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बदली परिस्थितियों के बीच दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का रुख हावी हो रहा है। घरेलू बाजार भी इससे अछूते नहीं रहे और यही वजह है कि आज दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी की शुरुआत नुकसान के साथ हुई। आइए अब आपको सुनाते हैं ओटीटी और वेब सीरीज लवर्स के लिए एक बेहतरीन खबर। इस पूरे महीने आपको ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलने वाला है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार से लेकर ZEE5 और जियो सिनेमा तक अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इनमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्कार से लेकर डिंपल कपाड़िया, राधिका मदान की सास बहू और फ्लेमिंगो तक शामिल है। मई महीने में ओटीटी पर करीब 24 मूवीज और वेब शो स्ट्रीम होंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और इसी टीम में शामिल तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं। दोनों ही खिलाड़ी अलग अलग तरीके से इंजर्ड हो गए थे। केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में चोट लगी थी, तो वहीं जयदेव उनादकट बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए घायल हुए। इससे लखनऊ टीम के आईपीएल अभियान पर एक बड़ा झटका लगा है। राहुल आरसीबी के खिलाफ 1 मई को लखनऊ में खेले गए मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी है, तो वहीं उनादकट रविवार को नेट्स पर गेंदबाजी करते समय फिसल कर चोटिल हो गए। उनादकट को भी कंधे में चोट लगने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बीसीसीआई की खेल विज्ञान और चिकित्सीय टीम के लिए राहुल को लंदन में 7 से 11 जून तक होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा। राहुल को दाहिनी जांघ में यह चोट बाउंड्री के पास बॉल रोकने की कोशिश के दौरान लगी। बाद में राहुल आरसीबी के खिलाफ 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो अपना खाता नहीं खोल सके। मेसी का इस सीजन पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो रहा है और ऐसे में इस सस्पेंशन ने उन कयासों को हवा दी है कि मेसी पीएसजी को छोड़ सकते हैं। जी हां, मेसी के साथ उनकी पत्नी एंटोनेला भी सऊदी अरब की ट्रिप पर गई हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और उनके क्लब पेरिस सेंट जर्मन यानी पीएसजी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लब ने अर्जेंटीना के इस स्टार को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया। उन पर बिना इजाजत सऊदी अरब की ट्रिप करने का आरोप है। जब तक निलंबन रहेगा, मेसी को ट्रेनिंग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ना ही वो खेल पाएंगे और उन्हें इस दौरान की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। मेसी का इस सीजन पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो रहा है और ऐसे में इस सस्पेंशन ने उन कयासों को हवा दी है कि मेसी पीएसजी को छोड़ सकते हैं।